हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का स्टडीग्राम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो आज बात करूंगा मैं 24 ग्रुप्स की कि भाई क्या वो सेफ है या फिर वो अनसेफ है। रिसेंटली जो अभी हियरिंग हुई है, जो 24 ग्रुप की रिव्यू पिटीशन फाइल हुई थी, सारी चीजें डिस्कस करूंगा इस वीडियो के बाद। आपको आइडिया लग जाएगा कि कहां तक चीजें सेफ हैं और कहां तक चीजें अनसेफ हैं, और आपको दोनों सिनेरियो में प्रिपेयर कैसे रहना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो ज्वाइन कर चुके हैं और संशय की कंडीशन में है। ठीक है, देखो कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। जो अभी रिव्यू पिटीशन फाइल हुई है ना, आपको बहुत सारे जगह से गुमराह किया जा रहा। मैं आज इस वीडियो में आपको सच्चाई बताऊंगा, और सच्चाई हो सकता है कड़वी लगे आपको, बट रियलिटी यही है। सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि जब कमीशन ने ये प्लानिंग की थी, जो ये ग्रुप्स हैं इनका एग्जाम लेने की, तो ये प्लानिंग उस दौर में हुई थी जब सीटी के ऊपर केस चल रहा था और उनकी सुनवाई चल रही थी, हियरिंग चल रही थी। तो कमीशन ने परमिशन लेके इनका एग्जाम लिया था। ठीक है ना। आपको ये लग सकता है कि भाई हम इसके फेवर में हैं, हम इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। भाई जितने भी कैंडिडेट है ना, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया और उसके बाद उनकी जॉब हटे, ये बहुत ही ट्रोमैटिक कंडीशन है और हम इस चीज के फेवर में नहीं है। लेकिन जो चीजें लीगली करेक्ट है ना, हमेशा वही डिसीजन सही होता है, जस्टिस उसी पे मिलता है। आपके इमोशंस पे जस्टिस नहीं मिलेगा, और वही लीगल चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ये कंडीशन उस टाइम की है जब ये एग्जाम लिए गए थे, तो कमीशन ने परमिशन लेके एग्जाम लिए थे। परमिशन मिली थी तो जो रिस्पेक्टेड हाई कोर्ट है उसने तब यही बात कही थी कि आप अभी एग्जाम ले रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं अपने बिहाफ पे कीजिए, अपने रिस्क पे कीजिए। आगे जाके इन फ्यूचर में जो भी डिसीजन आता है ना, वो कोर्ट का डिसीजन रहेगा और आपको वो फॉलो भी करना पड़ेगा। और हमने देखा भी, कोर्ट का डिसीजन आया था इन ज्वाइनिंग्स के अगेंस्ट में। ठीक है ना, ये कोर्ट का ऑर्डर था। अभी रिव्यू पिटीशन फाइल हुई है, तो पहली चीज मैं आपको बता देता हूं। देखो, जो रिव्यू पिटीशन है ना, रिव्यू पिटीशन वो फाइल की गई है किनके द्वारा? प्राइवेट एडवोकेट या फिर स्टूडेंट्स के द्वारा। आप एक चीज सोचो कि भाई गवर्नमेंट क्यों बच रही है रिव्यू पिटीशन फाइल करने की वजह से। इसकी वजह सिर्फ यही है क्योंकि कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसमें क्लियरली मेंशन था कि आपको चीजें एज पर सीईटी पॉलिसी करनी है। ठीक है ना, एज पर सीईटी पॉलिसी। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं सीईटी पॉलिसी के बारे में। सीईटी पॉलिसी में यह क्लियरली मेंशन है कि पोस्ट वाइज आपको शॉर्ट लिस्ट करने हैं। लेकिन ये जो जितने भी 24 ग्रुप हैं, ठीक है, 24 ग्रुप हैं, इनके अंदर जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई है ना, वो ग्रुप वाइज हुई है। ग्रुप वाइज, ग्रुप वाइज। ठीक है, ग्रुप ग्रुप वाइज। तो पहला पॉइंट तो यहीं पे आ जाता है। ये मैं वो पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं जो लीगल है, और लीगल ही चीज वहां पे जाके काउंट होंगी, काउंटर काउंट होंगी। ठीक है, तो देखो अभी बात चल रही है ग्रुप 56-57 की। ठीक है, 56-57 के एग्जाम की। अगर 56-57 का एग्जाम एज पर पॉलिसी होता है तो वो पोस्ट वाइज होगा, और अगर ये पोस्ट वाइज हो जाता है और पहले वाले ग्रुप ग्रुप वाइज हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गई दोनों चीजें। एक ही पॉलिसी में दो अलग अलग ग्रुप के एग्जाम अलग अलग तरीके से नहीं लिए जा सकते। ठीक है, पहली कॉन्ट्राडिक्शन की चीज ये है, जहां पे ये जितने भी ग्रुप हैं जिनके एग्जाम हो चुके हैं ये अनसेफ हैं। ठीक है, पहली कंडीशन ये होती है। इसी में दूसरी कंडीशन ये है, अगर पोस्ट वाइज होता है ना, तो हर पोस्ट की अलग से कट ऑफ लगेगी। ग्रुप की यहां पे क्या हुआ था, एक ग्रुप की एक कट ऑफ थी, एक कट ऑफ। लेकिन पोस्ट वाइज में क्या होगा, हर पोस्ट की अलग से कट ऑफ होगी। ठीक है, अब कुछ कैंडिडेट ये बोल देंगे कि भाई 4 टाइम्स तो पॉलिसी फॉलो तो हुई है, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत ये है, 4 टाइम की पॉलिसी फॉलो तो हुई है। अब कुछ कैंडिडेट इसी को लेके बैठ रहे हैं कि भाई 4 टाइम से कम थे, इसलिए एक क्वालिफाइंग जैसा ही हो गया। देखो ये सारी चीजें इमोशंस की चीज है। भाई 4 टाइम्स से कम थे तो एक टाइप से क्वालिफाइंग ही तो हो गया क्योंकि सभी को बुलाया था। हुआ ना हुआ वो आउटकम है। एग्जैक्ट पॉलिसी ये है 4 टाइम्स की। ठीक है, और ये 4 टाइम्स की पॉलिसी यहां पे लागू होगी पोस्ट वाइज में। पोस्ट वाइज में अलग अलग कट ऑफ बनेगी। अलग अलग कट ऑफ बढ़ने की वजह से हर पोस्ट की कट ऑफ हाई जाएगी। क्योंकि मान लेते हैं कोई भी पोस्ट है, कोई भी पोस्ट है उसमें 10 पोस्टें हैं, तो 40 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, यानी अपर 40। तो सबके सब नहीं बुलाए जा सकते। जो आपका आर्ग्यूमेंट है ना भाई सीईटी क्वालिफाई ही तो हो गया इन ग्रुप्स में, क्वालिफाई नहीं हुआ है। अगर पोस्ट वाइज आता है ना,
तो नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से इतने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और ऑटोमेटिकली हाई कट ऑफ जाएगी। हाई कट ऑफ यानी कि जैसे पहले सभी को मौका मिल गया था ना, पोस्ट वाइज में सभी को मौका नहीं मिलेगा एग्जाम में बैठने का। ठीक है, ये पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है। यहां पे लीगल टर्म में आके ये चीजें फंस जाती हैं और इसी की वजह से मैं बोल रहा हूं कि ये अनसेफ है। ठीक है, यहां पे और यहां पे दोनों चीजें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, आपने वो न्यूज तो अपडेट तो देखी होगी कि भाई 56-57 ग्रुप वाइज नहीं हो सकता, ग्रुप वाइज। तो ये लॉजिक यहां पे फेल हो जाता है कि इसमें 4 टाइम से ज्यादा थे तो इसलिए ये ग्रुप वाइज हो गए, इसलिए ये ग्रुप वाइज नहीं हो सकता। तो ये 2 पॉइंट बहुत बड़े पॉइंट हैं जो इसको अनसेफ करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अभी सभी को मौका नहीं मिलेगा अगर पोस्ट वाइज होगा तो। हम सभी को पता है कि भाई ऑलमोस्ट कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो गया था, लेकिन अब की बार अगर पोस्ट वाइज होता है जैसा कि डायरेक्शन मिली है। एक तीसरा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं जिसकी वजह से अनसेफ है, वो ये है प्री का रिजल्ट रिवाइज होना। प्री का रिजल्ट रिवाइज होना, आप इस चीज से लॉजिक नहीं कर सकते कि भाई प्री का रिजल्ट रिवाइज होने से भी क्या फर्क पड़ेगा। भाई कैंडिडेट तो वही रहेंगे, फर्क चाहे बिल्कुल भी ना पड़े, बट लीगल टर्म्स यही कहती हैं और अकॉर्डिंग टू लीगल टर्म्स ही चीजें होंगी। ये आपकी जो आउटकम है ना कि भाई फर्क नहीं पड़ता, उतने ही कैंडिडेट रहेंगे, ये मायने नहीं रखती हैं। ये कोई लॉजिक यहां पे काम नहीं करेगा। प्री का रिजल्ट रिवाइज हो गया और प्री के रिजल्ट के बेस पे ही मेंस का रिजल्ट हुआ था, मेंस के बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए थे। तो ये बहुत 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनते हैं जिसकी वजह से ये क्या है, अनसेफ है। ठीक है ना, तो जितने भी कैंडिडेट्स के अंदर डाउट चल रहे हैं ना इन ग्रुप्स को लेके कि भाई हाँ अच्छी पॉजिटिव न्यूज है आपके पास, भाई गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, कोशिश कर रही है, ठीक है, और हम भी चाहते हैं कि कोशिश हो, बट कोशिश कहां तक इंप्लीमेंट हो रही है, उसके नतीजे कहां तक दिखाई दे रहे हैं आपको? आपको कहीं तक नहीं दिखाई दे रहे। आपने वो न्यूज भी पढ़ी होगी भाई, जो एजी साहब की न्यूज थी, वो उनका इंटरव्यू था भाई, उन्होंने कहा था कि अभी फिलहाल हम इन ग्रुप्स के बारे में कोई भी चीजें नहीं सोच रहे हैं, नहीं डिस्कस कर रहे हैं, इनको हम बाद में देखेंगे। बाद में देखने की वजह क्या है? कहीं ना कहीं ये पॉइंट हैं जिनकी वजह से वो बाद में सोच रहे हैं इस चीज को कि भाई पहले अदर्स को निपटा ले। और जैसा कि आप सभी को पता इलेक्शन का दौर है, तो वो नेगेटिव इंपैक्ट नहीं क्रिएट करना चाहती गवर्नमेंट। तो ये वजह है, इनकी वजह से ही हो सकता है कि गवर्नमेंट की यही प्लानिंग है कि इसको बाद में इसका सॉल्यूशन हो। क्योंकि अगर डायरेक्ट ये पब्लिक डिस्क्लोज कर दिया जाए कि भाई अनसेफ है, तो एक अनस्टेबिलिटी फैल जाएगी। ठीक है ना, और आप सभी को पता है इलेक्शन का माहौल है। मतलब इस चीज में मैं जितना कम बोलूं आप उससे ज्यादा ही समझ जाना। बस मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि कैसे चीजें अनसेफ हैं। ठीक है, ये तो थी अनसेफ की बात। इसके बाद देखो, इसके बाद जो सेफ्टी की चीजें हैं जो इसको सेफ बनाती हैं, सिर्फ एक ही चीज है, वो है कोर्ट की डायरेक्शन। कोर्ट की डायरेक्शन, जो माननीय हाई कोर्ट है, अगर वो कुछ और डायरेक्शन देती है, भाई इसको दोबारा स्टडी करती है केस को, उसके बाद ही ये चीजें बच सकती हैं। अदरवाइज एट प्रेजेंट जो सिनेरियो है वो ये है, आप सभी के सामने है। ठीक है ना, ये डायरेक्शन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें भी ऐसी चीजें हुई हैं। एक बार जजमेंट दे के उसको रिव्यू करके उन्हीं जजमेंट को दोबारा मतलब एक नई डायरेक्शन के रूप में दे दिया गया है। ऐसा बहुत बार हुआ है, ऐसा बहुत बार हुआ है कि कोई भी ऐसा जो कल्प्रिट मान लिया गया फिर उसको बरी कर दिया गया। ये ऐसी चीजें हुई हैं बहुत सारी, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो एक सिर्फ यही है जो इसको सेफ बनाता है। ठीक है ना, तो ये तो बात थी सेफ और अनसेफ की। अब जितने भी कैंडिडेट हैं वो क्या कर सकते हैं? देखो, एक चीज जो वो कर सकते हैं, उन्होंने केस फाइल कर दिया है। प्राइवेट जो जितने भी एडवोकेट करके थर्ड पार्टी से वो वहां पे फाइट कर रहे हैं। ठीक है, एक तो यही चीज है जो आप कर सकते हैं। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं कि अपनी प्रिपरेशन तैयार रहो। ठीक है ना, प्रिपरेशन के लिए आप तैयार रहो, मेंटली भी तैयार रहो। ठीक है ना भाई, बहुत सारे बच्चे हैं जो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपको ये चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। जब तक आप चीजों को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, वहीं स्टिक रहोगे, ना प्रिपेयर कर पाओगे। एक साइड खुद को लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, और सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप इस साइड के फेवर में हो। भाई यहां पे इस चीज के फेवर में होगे तो आप प्रिपरेशन कर पाओगे, तैयारी कर पाओगे। अगर उस साइड की फेवर में हो तो आप तैयारी भी नहीं कर पाओगे। तो यही चीज है कि आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, रिदम बना के रखें, और जो भी चीजें होंगी आप सभी को पता है 24 इसकी अगली डेट मिली है। अगर
24 जुलाई, कुछ भी इसकी आउटकम निकल के आती है, कोई भी अपडेट आती है तो आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो पैनिक ना हो और एक मेंटल स्टेबिलिटी बना के रखें, वही बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। मैंने पहले भी बताया था, हमारे साथ हमारी टीम में एक ऐसे मेंबर भी हैं जिनका प्री में बहुत अच्छा स्कोर नहीं था, ग्रुप डी में भी अच्छा स्कोर नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने AALM में बहुत अच्छा स्कोर किया। तो ये कंटिन्यूटी है, निरंतरता है, आप वो बनाए रखें, वो आपको हेल्प करेगी, ठीक है। इसके अलावा आपकी कोई राय है, आपके पास कोई ऐसा लॉजिक है, कोई पॉइंट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से हमें रीच आउट कर सकते हैं, आप वहां पे अपनी राय शेयर कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली, हम उसको कंसीडर करेंगे और डेफिनेटली इन फ्यूचर वीडियो उस पे बनाएंगे, ठीक है। तो आपका कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट नए हैं वो चैनल के साथ जुड़े। तो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।